अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की हमने एक्सरसाइज जो 2.4 थी वो उसके दो पहले क्वेश्चन किए थे, उसका थर्ड क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम इस लेक्चर से। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको फ्रैक्शन में जो है क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक हो गया, और उनकी कोई पावर भी आपको नजर आ रही है। तो जस्ट आपने क्या करना है, इनको सिंपलीफाई कर लेना है। जैसे 2 को तो आप यहाँ पर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, 2 तो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन 27 को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। 27 को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? 27 को आप यूं राइट कर सकते हैं 3 रेज की पावर 3। जी स्टूडेंट्स, 27 को आप कैसे राइट कर सकते हैं? 3 रेज की पावर 3 राइट कर सकते हैं। और जरा गौर कीजिएगा, ऊपर पावर आपके पास 1/3 मौजूद है, ठीक हो गया। एंड देन आपने 60 को भी ऐसे ही राइट करना है 1/2, बिकॉज कि हमने जो इनको जब कैंसिल करना है तो उसके लिए मेरे पास पेयर्स मौजूद हैं जिनके साथ मैंने इनको कैंसिल करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाए 180। तो स्टूडेंट्स आप 180 को यूं लिख सकते हैं 3 × 60। ये देखिए स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि हम इसके फैक्टर्स बनाएं, इसके फैक्टर्स बनाएं, इसके फैक्टर्स बनाएं, इसके फैक्टर्स बनाएं, हम जस्ट इनको सिंपलीफाई करके और बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं। जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 180 को कैसे लिखा। 180 को लिखा है 3 × 60 और ऊपर पावर स्टूडेंट्स क्या है? 1/2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, 4 जो है आपके पास, मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आता हूँ तो ये क्या बन जाता है? 4 रेज़ की पावर 1/3। बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर आपके पास नेगेटिव में थी और आपका क्वेश्चन जो है वो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके आए, ये देखिए न्यूमरेटर में लेके आए, तो इसकी पावर आपको पॉजिटिव में नजर आएगी। अब यहाँ पर 9 है तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ की पावर 2 और होल की पावर आपके पास 1/4 मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा। देन जस्ट आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये देखें, मैंने 2 रेज़ की पावर 1/2 एज इट इज राइट कर दिया और ये आपके पास सिंपल 3 बच गया। ये देखें स्टूडेंट्स, सिंगल 3 बच गया। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? 60 रेज़ की पावर आपके पास 1/2 है एंड देन 2 रेज़ की पावर 2 1/3। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ की पावर 2 लिख सकते हैं। और नीचे आपके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? ये देखें 3 × 60 पावर है 1/2। तो आपने क्या कर दिया? इनको पावर जो है सेपरेटली असाइन कर दी। ये देखें स्टूडेंट्स, 3 रेज़ की पावर 1/2 एंड 60 रेज़ की पावर 1/2। स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि 3 को भी और 60 को भी जो सेपरेटली पावर असाइन कर दी। अब यहाँ पर क्या बच गया? 3 रेज़ की पावर 1/2, 3 रेज़ की पावर 1/2 बच गया बस। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 60 इस 60 से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? ये देखें 2 रेज़ की पावर 1/2 और ये 2 रेज़ की पावर 1/2 डॉट, ये आपके पास क्या बचेगा? 2 रेज़ की पावर 2/3 डॉट 3 बचेगा। ये वाला 3 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 3 रेज़ की पावर 1/2, 3 रेज़ की पावर 1/2, ये देखिए आपके पास ये बचेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने इसको क्या कर लेना है? सिंपलीफाई कर लेना है। ये देखिए, अगर आपके पास बेसिस सेम हो, बेस आपके पास सेम हो, तो स्टूडेंट्स पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ये देखिए, जैसे 2 रेज़ की पावर आपके पास 1/2 और प्लस 2/3 हो जाएगा डॉट, यहाँ पर आपके पास 3 एज इट इज आ जाएगा। और नीचे आपके पास देखें स्टूडेंट्स क्या मौजूद है? ये 3 बेसिस सेम है, उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? ऐड हो जाएंगी 1/2। तो जरा गौर करें, 1/2 आपके पास जो है 1/2 प्लस ये 2/3 है। तो जब आपने इनको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये देखें, एलसीएम लिया हमारे पास 6 आ गया, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, हम यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं बना रहे क्वेश्चन में? जी स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर मिस्टेक की है। यहाँ पर 1/2 नहीं 1/3 है। ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? 1/3 है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या है? 1/3 है, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये देखें इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? 3 इनका एलसीएम आ गया और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया 1 + 2 के साथ डॉट आपके पास 3 ओवर, नीचे देखें स्टूडेंट्स आपको क्या नजर आ जाएगा? 3 रेज़ की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास? 2 एलसीएम आ जाएगा
1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट्स 3 रेज की पावर 1 प्लस 1/2 है, 3 वैसे आपके पास मौजूद है, और 1 प्लस 2/3 और 2 आपके पास वैसे मौजूद है। तो नेक्स्ट जो है इस साइड पर कर लेते हैं, इसको रेज कर दें जी स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि 2 रेज की पावर आपके पास क्या बच गया 3/3.3 और आपके पास क्या बच गया 3 रेज की पावर 2/2 आ जाएगा। तो ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 3/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2 आ जाएगा, और यही 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 216 रेज की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज की पावर 1/2 ओवर 0.04 रेज की पावर -1/2 है स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। तो जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, आपने इसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें 216 है जो आपके पास, 216 को आपने क्या कर लिया यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया। 216 जो है 6 के टेबल में आ रहा है, ये देखें जी 6 3 are 18 हो गए, 3 और 36 बन गए, 6 6 are 36 और 6 6 are 36, 6 1 are 6 हो जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 6 रेज की पावर 2/3 आ जाएगी। और यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट्स, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं 5 रेज की पावर 2 1/2 ओवर, यहाँ पे आ जाए स्टूडेंट्स। आपने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पर इसका जो पॉइंट खत्म किया, तो ये आपके पास पॉइंट खत्म करने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी, बिकॉज स्टूडेंट्स कि जहां पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है उसकी जगह पर आपने 1 लगा देना नीचे, और जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स आपको नजर आएंगे उतने आपने यहाँ पर 0 लगा देने हैं। ठीक है, तो ये देखें आपके पास क्या आ जाएगा -1/2 एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक होगा, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज मौजूद है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सॉरी ये 6 रेज की पावर 3 था। ठीक है, 216 6 रेज की पावर 3 था, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें 4 1s are 4 एंड 4 25s are क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 1s are 4 4 25s are, और इनकी पावर क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर -1/2। जब मैं इसको उठा के ऊपर लेके आऊंगा, इस 1/25 को मैं उठाकर ऊपर लेके आऊंगा, तो इसकी पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। इसकी पावर 1/2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज ही आ जाएगा। अब 25 को लिखने के स्टूडेंट्स आपका मेथड क्या होना चाहिए कि 1/5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और ऊपर आपको पता है कि स्क्वायर रूट मौजूद है। सॉरी हम एक और मिस्टेक कर रहे हैं, ये देखें ये स्क्वायर यहाँ पर बाकी है, अभी मौजूद है, इस स्क्वायर को लिखना हम भूल गए हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास आपकी स्टेटमेंट बच गई। अब देखिए स्टूडेंट्स ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास क्या बच गया स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच गया। तो स्टूडेंट्स ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर्स में भी बहुत दफा आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट कर लेते हैं हम यहाँ पर। x रेज की पावर 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास x रेज की पावर 3 रेज की पावर। स्टूडेंट्स ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर है x क्यूब का स्क्वायर, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि x क्यूब का स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब
क्यूब का आगे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर है कि इस होल का स्क्वायर है और यहाँ पर है इस पावर 3 का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x रेज की पावर 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जब यहाँ पर ओपन करेंगे तो x रेज की पावर 9 आ जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स जरा गौर करें कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे x रेज की पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज की पावर 9, यहाँ पर x 6 टाइम है, यहाँ पर 9 टाइम है, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 ओवर x का क्यूब आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास स्टूडेंट्स ये भी होता है कि x रेज की पावर 6 ओवर x रेज की पावर 9, तो यहाँ पर देखें आपके पास बेस जो है दोनों बेसेस सेम है, यहाँ पर पावर ज्यादा है, इंप्लाइज दैट, तो आप क्या करते हैं कि जो पावर ज्यादा है आप उसकी तरफ आ जाते हैं। ये जैसे x नीचे आ गया, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये देखें x की पावर 6 यहाँ पर आपको पॉजिटिव में नजर आ रही है, जब आप इसको नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, सॉरी नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, 1 ओवर। अब बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्रोसेस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, माइनस का होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर x का क्यूब आ जाएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, या तो आप इसको कैंसिलेशन रूल से कर लें या आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं जो एक्सरसाइज 2.5 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।